नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंद्रशेखर पाल और सुपर रियल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए खबरों की ओर चलते हैं। ये है नेपाल के बालन शाह। बालन शाह नए प्रधानमंत्री, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालन शाह। इन्हें आते ही शपथ ग्रहण करते ही इनने धमाल मचा दिया, धमाल मचा दिया। कितने नियम लाए, कितने नियम लागू कर दिए। जो सदियों से नहीं कर पाए वो बालन शाह ने करके दिखाया। युवा नेता है, युवा नेता बालन शाह, युवा नेता, नेपाल के युवा नेता बालन शाह ने जो कर दिखाया। कुर्सी पर बैठते ही ऐसे ऐसे नए नए कानून लाए, ऐसे ऐसे नए नए नियम ले आए। क्या जो नियम लाए हैं, जो नियम उनने लागू किए हैं, क्या वो आगे चल पाएंगे? पूर्ण रूप से वो स्वीकारे जाएंगे? चलो उन्हीं की ओर चलते हैं। स्कूलों में नियम लाए हैं। जिस स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे उसी स्कूल में राजनेताओं के भी बच्चे पढ़ेंगे। लो, ये तो और अच्छा हुआ। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे तो सरकारी स्कूलों में राजनेताओं के भी बच्चे पढ़ेंगे। जब राजनेताओं के और गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, पढ़ाई भी अच्छी होगी और सारी व्यवस्थाएं भी अच्छी होंगी। ये तो अच्छा नियम आया है। काश हमारे देश में भी ऐसे नियम होते, हमारे देश में भी ऐसे नियम बन जाए, ऐसे कानून बन जाए तो कितना अच्छा होगा। पर दोस्तों, भारत देश में ऐसा नहीं हो सकता, हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। बालन शाह ने इतने इतने कठोर नियम लागू कर दिए हैं कि वहाँ की पब्लिक भी परेशान होने लगी अभी से। कस्टम ड्यूटी यानी कस्टम कर लगा दिया है इनने भारत के ऊपर। अगर नेपाली रुपयों से 100 रुपये से कोई ऊपर का कुछ खरीदता है तो उस पर कर कर चालू हो जाएगा, यानी कर देना पड़ेगा भारत को। भारत के अगर 60 रुपये से ऊपर का कोई बस सामान खरीदा जाएगा, भारत के 60 रुपये से ऊपर का अगर कोई सामान खरीदा जाएगा तो कर लगेगा। और नेपाल के 100 रुपये तक अगर कोई ऊपर सामान 100 रुपये से कोई ऊपर सामान खरीदता है तो उसे कर लगेगा। आप बताओ, ये बालन शाह तो वो भाई भारत को भी आंख दिखाने लगे हैं। अब उनने ऐसा क्यों किया? इसमें आंख दिखाने वाली बात नहीं है। अपने अपने देश के लिए सब कोई सोचता है, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सब कोई सोचता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरे, हमारा देश आगे बढ़े। उनने इसमें कुछ गलत नहीं किया है। उनने इसलिए किया है क्योंकि भारत का जो सामान था, जो भारत में सामान मिलता था वो सस्ता मिलता था, और जो नेपाल में मिलता था वो महंगा मिलता था। इसीलिए भारत का सामान नेपाल में ज़्यादा बिक रहा था। नेपाल के लोग भारत के सामान को ज़्यादा ले रहे थे, ज़्यादा खरीद रहे थे, और नेपाल के सामान को कम खरीद रहे थे क्योंकि नेपाल का सामान भारत के सामान से ज़्यादा पैसों में मिलता था। तो इसी के वजह से नेपाल की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा था। तो बालन शाह ने ये नियम लागू किया, कस्टम ड्यूटी वाला, मतलब कस्टम कर वाला नियम लागू किया है कि जब मैं भारत के सामान पर कर लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक ही भारत का सामान महंगा हो जाएगा। जब भारत का सामान महंगा होगा तो नेपाल की पब्लिक नेपाल का ही सामान खरीदेगी ना, तो नेपाल की अर्थव्यवस्था इसमें सुधरेगी। तो भाई इसमें कोई आंख दिखाने वाली बात नहीं है। वो तो हर कोई अपने देश के लिए करता है, अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ नए नियम लाता है, नए कानून लाता है। तो उसमें बालन शाह ने कुछ गलत नहीं किया है। पर अब ये चल कितने दिन तक रहा है, चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, बात ये है। ये कस्टम ड्यूटी वाला जो नियम लागू किया है, अब तो वहाँ की पब्लिक भड़क चुकी है। पब्लिक भड़क गई है कि हमें भारत का सामान सस्ता मिलता था तो हम भारत से खरीद लेते थे, अब नेपाल का तो महंगा मिलता है, तो महंगा सामान कौन सोचता है खरीदने के लिए, सस्ता ही सब कोई सोचता है। तो अब वहाँ की पब्लिक रोडों पर उतर आई है। अब इसके लिए आगे क्या होगा, क्या करेंगे बालन शाह, वो ही जाने।
बालिन साहब ने सत्य में बहुत अच्छी अपनी मंत्रिमंडल भी बनाया है, बहुत अच्छा मंत्रिमंडल बनाया है। हाँ, जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं बहुत बढ़िया मंत्रिमंडल बनाए, सब युवा नेता बनाए हैं, सब पढ़े लिखे बनाए हैं। कोई वकील है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सब अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं। अनपढ़ों का वहाँ मेला नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व गृह मंत्री को जेल भेज दिया। पूर्व अब क्यों जेल प्रधानमंत्री भेज और दिया? पूर्व गृह मंत्री को भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार के कारण जेल भेजा गया। दोस्तों 2025 में जी जैन क्रांति में एवं पूर्व प्रधानमंत्री ने जनता पर बुरे अत्याचार किए थे, जनता के साथ दुर्व्यवहार किया था। उसी के कारण पुरानी फाइलें निकलवाई। बालिन साहब ने शपथ ग्रहण करने के बाद अपनी सारी मंडली से बोला तो सारी उनके पुरानी रिपोर्ट फाइलें निकलवा के और उनको जेल भेज दिया। अभी 7 पूर्व मंत्रियों पर भी कार्यवाही चालू है, चेकिंग चालू है कि इतने पास आय से ज्यादा इतनी संपत्ति इनके पास कहाँ से आई। लो, ये भी नियम लागू हो गया है कि तुम्हारी आय तो 5 रुपए है तो 50 रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए। 50 रुपए तुम्हारे पास कैसे हो गए भाई? 5 रुपए है तो कुछ खाओगे पियोगे तो कुछ ही बचेंगे, 50 रुपए पूरे नहीं बचे तुम्हारे पास। 50 रुपए कैसे? आय से ज्यादा तुम्हारे पास प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा कैसे है? तुम्हारी आय तो इतनी है और तुम्हारी प्रॉपर्टी इतनी है, करोड़ों खरबों की, कहाँ से आई? उस पर भी कार्रवाई चल रही है, उस पर भी सख्त नियम लगा दिए हैं बालिन साहब ने। लो, आते ही जलवा बना लिया, नायक बन गए, नायक, पब्लिक के हीरो बन गए बालिन साहब। बालिन साहब समानता की बात कर रहे हैं, सबको समान अधिकार दिला रहे हैं। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बालिन साहब कड़े से कड़े कदम उठा रहे हैं। बालिन साहब कड़ा सा कड़ा कानून बना रहे हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाना है। अब भ्रष्टाचार कैसे मिटे, कैसे भ्रष्टाचार को मिटाया जाए, अब ये बालिन साहब क्या करेंगे इसके लिए, बालिन साहब जानेंगे। वो क्या नियम लाते हैं बालिन साहब भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, क्या नहीं लाते हैं वही जाने। पर नियम लागू उनने कर दिए हैं। अगर कोई भी कर्मचारी घूस या रिश्वत खाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और सस्पेंड कर दिया जाएगा। सारे काम ऑनलाइन होंगे, घूसखोरी का कोई सिस्टम नहीं रहेगा, कोई घूस नहीं खा पाएगा, कोई घूस नहीं मंगा पाएगा। अगर कोई मंगाएगा और पकड़ा गया तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। क्या सोच है बालन साहब की, क्या दिमाग है। जो अच्छे अच्छे देश नहीं कर पाए वो बालिन साहब ने कर दिखाया। को सुधारने के लिए कुछ कानून तो लाने ही पड़ते हैं, कुछ कठोरता तो बरतनी ही पड़ती है, तब देश के अर्थव्यवस्था सुधरती है। पर देश की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं सुधरती है, गरीबों को दबाते रहो और अमीरों से हाथ मिलाते रहो तो देश की ऐसे में कहाँ से अर्थव्यवस्था सुधरेगी? नहीं सुधरती है। अमीरों से जब तुम हाथ मिलाओगे तो स्वाभाविक है कि तुम अमीरों के ही तरफ रहोगे, अमीरों का ही भला करोगे, गरीबों की तरफ तो तुम्हारी नज़र नहीं जाएगी। वही है। लेकिन बालन सहाय आए हैं, अब देखो कितने दिन के लिए इनके ये नियम जो लागू किए हैं कितने दिन तक चल रहे हैं, कितने दिन तक इनके ऊपर जनता प्रसन्न रह रही है और कितने दिन बाद इनके ऊपर नेपाल की जनता कितने दिन बाद इन पर रुष्ट हो रही है वो अब बाद में ही पता चलेगा। पर अभी आए हैं, अभी जो कर रहे हैं वो, नेपाल छोटा देश है, गरीब देश है, तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को तो सुधारना चाहिए। इतना गरीब भी नहीं है नेपाल, पर क्या है भ्रष्टाचारी और घूसखोरी ही पब्लिक को पनपने नहीं देती। भ्रष्टाचारी और घूसखोरी पब्लिक को नहीं पनपने देती है। इनका इतना गरीब भी नहीं है कि जितना सब लोग सोचते हैं। अरे नेपाल एक बार जाके तो देखो,
क्या क्या नहीं है वहाँ, देखने लायक चीज़ें हैं वहाँ, देखने लायक इमारतें हैं, देखने लायक हर चीज़ है वहाँ पर। ऐसा थोड़ी है कि इतना गरीब है कि वहाँ पर रहने खाने के लिए ही नहीं है, ऐसा नहीं है। पर छोटा है गरीब है, छोटा है पर इतना गरीब मत समझो। तो अपनी देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए बालिन साहब ने जो कदम उठाए हैं, वो कदम हमारे देश की सरकार उठाए तो हमारे देश का हो सकता है कि भला ही होगा।